नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। बहुत कुछ हम आपको बता रहे हैं और बताते भी रहेंगे। आज हम आपको बताएंगे क्या? आज हम आपको बताएंगे कि अपनी उंगलियां चटकाते जो हैं हम, है ना, चटकाते ना उंगलियां। आपने भी चटकाई होंगी, हर एक ने कभी ना कभी उंगलियां चटकाई होंगी जी। हाथों में हाथ मिला के उंगलियां चटकाते ना। तो दोस्तों, ये जो हम उंगलियां चटकाते हैं, ये क्या चटकाने की आवाज़ क्या होती है? ये उंगलियां चटकनी, उंगलियां चटकनी जैसा हाथ इतना अच्छा नहीं बना। वैसे तो मेरी ड्राइंग आपको पता है लाजवाब है, लेकिन कभी कभी मात कर जाता। खैर, उंगलियों के बारे में अगर मैं बताते चला हूँ आपको, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो वैज्ञानिक अध्ययन है दोस्तों, उसी के ऊपर हम बात करते हैं, है ना, कि ये उंगलियां अच्छी नहीं बनी। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप इन्हें देखिए। दोस्तों, 1940 से विशेष रूप से बात करूं कि तब अध्ययन किया गया था। 1940 से अब तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, 2021 आ चुका है। हमारी उंगलियों की बनावट में कुछ खास परिवर्तन नहीं आया। मनुष्य के शरीर के अंग उसके प्रयोग करने के हिसाब से बदलते रहते हैं। उंगलियों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। एक परिवर्तन अब आ रहा है। हम अपनी मध्यमा यानी बीच की उंगली, ये उंगली, इसे दिखाते नहीं है अलग से, उसे बदतमीजी माना जाता है। मैं इन उंगलियों के साथ दिखाता हूँ अलग से। ये उंगली अगर हम पहले ज़्यादा प्रयोग करते थे क्योंकि हम चीज़ें उठाने वगैरह का ज़्यादा काम करते थे, अब हम ये उंगली ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। आप समझ रहे होंगे, बहुत सारी बीमारियाँ आ गई हैं जिनकी वजह से हम ये उंगली ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले समय में हमारी प्रथमा, इसे प्रथमा कहते हैं दोस्तों इस उंगली को, तो ये उंगली हमारी हो सकता है इस उंगली से भी ऊपर निकल जाए लंबाई में, और हमारी उंगलियों की बनावट कुछ ऐसी हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, ऐसी स्थिति में। लेकिन आप कह रहे होंगे कहाँ से ये विषय शुरू किया था, कहाँ पहुंच गया? सवाल ये था ना कि उंगली चटकाते हैं तो आवाज़ क्यों आती है। दोस्तों, उंगली चटकाने की आवाज़ पहली बात तो क्यों आती है और बनती क्यों है? दो तरह के बल होते हैं। बल बहुत तरह के होते हैं, मुख्य रूप से हम आपको जो दो बताएंगे। एक होते हैं ऊर्ध्वाधर, और एक होते हैं लंबवत। मैं आपको बता दूं, ये बल एक दूसरे पे बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पे होते हैं और एक दूसरे पे रोक नहीं सकते। अगर रोकना है तो फिर उसकी इतनी ताकत ही काम आएगी। बल एक दूसरे को काटते नहीं है ये। तो जब हम ऐसे उंगलियां चटकाते हैं यूं, तो क्या होते हैं, ये बल ऐसे मिले होते हैं ऊर्ध्वाधर, फिर हम यूं करते हैं तो ये लंबवत बल उन पे पड़ता है। और चूंकि एक दूसरे को समायोजित नहीं करते, तो उंगलियों के बीच में जो दोस्तों ये उंगलियों के बीच में हमारे जोड़ होते हैं ना, ये यहां से चटकने की आवाज आती है। क्या आवाज होती है चटकने की? मैं आपको बता रहा हूं, बात है 1975 से 2015, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, मात्र 5 साल पीछे हैं। यहाँ तक ये माना जाता था, क्या माना जाता था 1975 से 2015 तक, कि उंगलियों के चटकने की जो आवाज़ होती है, ये उंगली फिर से बना रहा हूँ दोस्तों, ये इनके बीच के, ये इनके बीच में जो दोस्तों, ये उंगलियों के बीच में हमारे जोड़ होते हैं, बल एक दूसरे को समायोजित नहीं करते। तो उंगलियों के बीच में जो दोस्तों ये
इनमें द्रव्य भरा होता है, ये जो जोड़ होते हैं उंगली के, ताकि इनकी गति बनी रहे और इनकी चिकनाई, इनकी बीच में जो गतिमान होने के लिए जो क्रियाशीलता चाहिए, जो चिकनाई चाहिए, वो बनी रहे। तो यहाँ पे माना जाता है, यहाँ बुलबुले बनते हैं और बुलबुले फूटने की आवाज़ जो होती है ये होती है उंगली चटकने की आवाज़। 2015 तक ये माना जाता है। क्या आप भी ये मानते हैं? आप में से बहुत लोग और बहुत सारे लोगों का ये मानना होगा कि हाँ इसमें सही तो है, उंगली के बीच में जो बबल होते हैं, जो बुलबुले होते हैं, वो फूटते हैं और ऐसा आवाज़ सुनाई पड़ती है। अल्बर्टा विश्वविद्यालय, अल्बर्टा विश्वविद्यालय हर एक को उसका श्रेय देना आवश्यक है। अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं, हम सब कुछ नहीं जानते, पर जो जानते हैं और जिसके माध्यम से जानते हैं उनका नाम लिए बिना आपको आगे यूं ही बता देना, वो तो गलत बात है ना। तो श्रेय इनको जाता है। अल्बर्टा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे ग्रेग काचुक। दोस्तों अंग्रेजी में उच्चारण थोड़ा अलग हो सकता है, हिंदी में यही उच्चारण है, ग्रेग काचुक। इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया, मतलब वो सिद्धांत जो उससे अलग था। जो मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि विज्ञान के हिसाब से चीजें बदलती हैं और विज्ञान में जब तक अध्ययन चलता रहता है कई चीजों का, उसके आधार पर चलती हैं। इन्होंने कहा बुलबुले फूटने की नहीं, बुलबुले बनने की वजह से ऐसा होता है। और ऐसे ही नहीं कह दिया, बहुत सारी मशीनों और बहुत सारे अब तो उपकरण बहुत सारे बन गए, उनसे अध्ययन करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला। क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बड़ा सा चित्र बना के दिखाता हूँ उंगली की दो स्थितियों का, कि जैसे उंगली ये है आपकी, और उंगली की दूसरी स्थिति ये है। जब आप उसे चटकाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जोड़ हैं आपके, ध्यान से देखिएगा, नहीं कहूँगा क्योंकि ये तो वीडियो है, आप कभी भी दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ध्यान से देखें ना देखें, फिलहाल ये सुनिए ध्यान से। होता क्या है दोस्तों कि जब आप उंगली चटकाने की कोशिश करते हैं, इनके बीच में, इन जोड़ों के बीच में स्थान बनता है, खाली स्थान। और खाली स्थान को खास तौर से दो चीज़ें, एक पानी की वाष्प यानी वाटर वेपर, पानी की वाष्प, और भी और वहाँ पे जो रसायन कुछ होते हैं, मैं मुख्य रसायनों के मुख्य तत्वों के नाम ले रहा हूँ, पानी की वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। उस स्थान को भरने की जल्दी मचाते हैं, फलस्वरूप यहाँ बुलबुले बनते हैं जो बड़ी तेजी से सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में तुरंत दोगुने तिगने बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से। तो वो जो आपको आवाज सुनाई पड़ती है वो बुलबुले बनने की होती है। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे बुलबुले बनने की आवाज नहीं होती, झूठ बोल रहे हैं, बेकार की बात कर रहे हैं। अरे भाई, बुलबुले बनने की भी आवाज होती है, केवल बुलबुले फूटने की नहीं होती। बुलबुले बनने की आवाज आपने सुनी होगी, और नहीं सुनी तो दो शीशे के टुकड़े आप लीजिए, शीशे के, और इन पे थोड़ा सा पानी लगाइए, पानी लगा के आपस में चिपका के फिर छुड़ाने की कोशिश, तो ध्यान से करिएगा, हाथ न कटे या कुछ, कोई भी ऐसा आप वैज्ञानिक प्रयोग न करें जिसमें आपको नुकसान हो जाए। करें सुरक्षित तरीके से, चाहे तो हाथ में ग्लव्स पहने। तो जब आप इन्हें छुड़ाएंगे तो आपको पच की एक आवाज सुनाई पड़ेगी। वो दरअसल वो जब छूटेंगे तो वो बुलबुले बन रहे होंगे दोनों तरफ, और आपको उसके बाद बुलबुले दिखेंगे उनके। तो ये बुलबुले छूटने की नहीं, बुलबुले बनने की आवाज होती है। बड़ी हाई फाई मशीनों से देखा गया जी, तो ये पाया गया केवल बुलबुला ही नहीं बनता, जब ये होता है तो थोड़ी सी रोशनी भी निकलती, जरा सी रोशनी प्रकट होती है, बिल्कुल। लेकिन वो मशीनें बहुत ही उच्च स्तर की लगाई गई जिन्होंने इसे पकड़ा। अब अंतिम बात मैं आपको चलते चलते बताऊंगा जो आपके लिए थोड़ी जरूरी है। क्या ये जो चटकाते हैं उंगलियां, इससे नुकसान हो सकता है? दोस्तों, इस मामले में
जिनकी ये बुरी आदत, बुरी मतलब दिन में 10-10 20-20 बार ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ क्या पाया गया कि उनके उंगलियों के जोड़ों पर सूजन आ गई, उंगलियों की जोड़ों पर सूजन आ गई थोड़ी सी, और उनके हाथों की पकड़ यानी ग्रिप वो कम हो गई। लेकिन वो जिनको 20-25 बार दिन में चटकाते, जिनको एक नशा सा हो गया था इस चीज का, दिन में 3-4-6 बार तो आप चटका सकते हैं, उसका तनाव ना ले। मजे के लिए दिन में 4-6-10 बार भी किया जा सकता है, ये भी वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं, क्योंकि दरअसल ये बुलबुले बनने की वजह होती है, उतनी दर्दनाक नहीं होती जितनी दर्दनाक लगती है, आवाज होती है मगर ऐसा नहीं होता। क्यों होती है ये भी आपको पता लग गया। और एक चीज हम आपको फिर से बता दें कि हमारा चैनल जो आपको ऐसी बातें बताता रहेगा, सब्सक्राइब करिए, बगल में लगी घंटी बजाइए और हमारे अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। नमस्कार।